मुद्दे पर कि आखिर कौन है रामद्रोही। विवेक जी, मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने ये कहा कि जब एसआईटी की जांच हो जाएगी इसी को हम एफआईआर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एफआईआर होगी, फिर जांच होगी, फिर एफआईआर को कई बार बदलना पड़ेगा। सर, ये गोलमाल है, बातों को छुपाया जाएगा, इसलिए एसआईटी का गठन हुआ। आप जब चोरी पकड़ी गई है, बहुत सारी चीजें कन्फेस्टिकेट हुई हैं, आप सीधा एफआईआर करिए। अब उसके अंदर इनकी एक्सक्यूज क्या थी? एफआईआर तो जो आयोग करता है, जूनियर लेवल का अफसर होता है, यहां पे हम बहुत बड़े सीनियर लेवल के डीजीपी आईजी को इन्वॉल्व करेंगे। अगर केस बड़ा होता है और आप एफआईआर करते हैं, ऑटोमेटिकली एसपी या आईजी या डीजीपी उसमें संज्ञान लेते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट दिखाते हैं। यहां पे दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। नवीन जी, दाल ही काली है पूरी, ये तो पूरी दाल ही काली है कह रहे हैं विवेक। मुझको एक बात समझने आ रहा हूं विजय शंकर जी, आ रहा हूं। मुझे एक बात समझ, बाबरी मस्जिद है वो, आपको तो कोई धर्म में कोई नहीं, मुझके मत उठाइए। चलिए, चोरी करके बैठे हैं यहाँ पे। एक सेकंड नवीन जी, अभी विवेक जी कह रहे थे कि पूरी दाल ही काली है, पता नहीं क्यों उनको एसआईटी पे भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उनको भरोसा दिलाएं। विवेक जी को कोई भरोसा नहीं दिला सकता। क्यों? उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। क्या बात करते हैं? अब ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाए, कोई सीनियर आदमी इंक्वायरी करेगा। कौन करेगा? इंस्पेक्टर, एसीपी रैंक का आदमी करेगा। अब इंक्वायरी कौन कर रहा है? एडीजी रैंक का आदमी, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर। इससे बड़ा कोई अफसर हो सकता है क्या? अगर वित्त विभाग के अफसर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, रेवेन्यू विभाग के छोटा मोटा अधिकारी बात नहीं, इनको जांच नहीं कर रहा है। एसआईटी के अंदर मतलब एक टॉप मोस्ट स्टेट के सीनियर अफसर जांच कर रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं, बड़ा अफसर जांच नहीं करना चाहिए, एक उनसे उनके महारत रहने वाला एक एसपी से भी छोटा आदमी जांच करे। तो आप उनको भरोसा दिलाइए ना। मैं देश की जनता को भरोसा दिलाता हूँ। विवेक जी को अपने आप पे भरोसा नहीं, उनको मैं भरोसा नहीं दिला सकता। मैं देश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। ये बात सत्य है कि जो गड़बड़ हुई उस पर सजा मिलनी चाहिए। चपरासी से लेकर अध्यक्ष के बीच में जो भी दोषी पाया जाए, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी चढ़ा देनी चाहिए। हमें लेकिन एसआईटी पे भरोसा नहीं है। आपको थोड़ी पाकिस्तान से थोड़ी एसआईटी बुलाएंगे, यही की होगी इस देश आप एसआईटी के थ्रू कल्प्रिट को भगाएंगे। एसआईटी को बुलाएंगे? अगर यहाँ की एसआईटी आपके हमारे एसआईटी छोड़ेंगे, वो एसआईटी करेंगे शासन की। इसीलिए आप एसआईटी अगर आप बनाइए अपने हिसाब से बनाइए। मुझे बताइए, पाकिस्तान अगर एसआईटी पे हमारा विश्वास नहीं है, अगर कोई गड़बड़ हुई आपकी एसआईटी पे नहीं है, जिस ये न्यास वगैरह सब बंद हो और मंदिर को जांच कर रहे हैं, आप यूपी सरकार में हैंडओवर किया जाए। आपको जांच करने के लिए की सरकार चलाए मंदिर, गवर्नमेंट से बुलाएंगे क्या? पहले भी कैसे बुलाएंगे? तभी चोरी रुकेगी। करोड़ों रुपए का घोटाला वो कोई जांच नहीं करता, लेकिन हमारे बड़ी सी समितियां, कमेटियां, बात की है, न्यास समिति, ये समिति, वो समिति, देश के अंदर अगर कोई घोटाला हुआ तो जांच मंदिरों का मैनेजमेंट सरकारों के हाथ में होना चाहिए। इस हम पहले से मांग करते हैं। से ज्यादा देश के राम भक्तों की आस्था भगवान श्री राम में है और उन आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बहुत बड़ा दोषी है। मैं बार-बार कहता हूं, ये सब मीठा बोलने से कुछ नहीं होता है। चेयरमैन तो कोई है चाहिए, तो चोट पहुंची। बिना जांच के आप पूरे सनातन को बदनाम करने की साजिश मत करिए। अरे सनातन इसमें कहां से आ गया? लगातार वही कर रहे हैं। सनातन कहां से आ गया? जांच नहीं होती है। सनातन कहां से आ गया? इसलिए होगा जब ये बार-बार ये कह रहे हैं कि जांच, हमारी जांच पर विश्वास नहीं, क्या नहीं है? सरकार के एसआईटी पे विश्वास नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जांच पहले एफआईआर करिए। चोरी का माल जब्त हुआ है, एफआईआर क्यों नहीं? अभी कोई भी चोरी होती है, माल जब्त, एफआईआर होती है, एफआईआर करो। एसआईटी क्या चीज है कि जांच पर भरोसा